पंगुं लंघयते कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवदेवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 और उसमें श्लोक संख्या आज हम 65 समझ रहे हैं। 65 का अंतिम जो पैराग्राफ है उसको समझने का कोशिश करेंगे। आप सबसे निवेदन ध्यान पूर्वक सुने कृपया करके। और मिला माता जी माइक म्यूट कर दीजिए। कृपया करके श्लोक दोहरान कीजिए। प्लीज रिपीट। श्लोक उच्चारण कीजिए अपने अपने स्थान पर। सब लोगों को याद हो गया? कल मैंने कुछ सेवा भी बोली थी, आपको श्लोक याद होना चाहिए। एक बार उच्चारण करेंगे। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामी एष सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। यस रेखा विश्व माता जी, आपको याद हो गया? उच्चारण कीजिए। बोलिए उच्चारण कीजिए बिना जी। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वेष्यति सत्यम ते प्रति जाने प्रतो असि में। उसी में। हरि बोल। बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे आप में से किसको याद हो गया? हाथ खड़ा कीजिए। उन लोगों को ही पूछूंगा फिर जिनको याद हो गया। पुराने डिवोटीज नहीं, नए डिवोटीज जो भी जिनको याद हुआ है। यस रेशमा माता जी। जी प्रभु जी। यस श्लोक उच्चारण कीजिए। याद हो गया आपको? जी प्रभु जी। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामेव यस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। हरि बोल। बहुत अच्छा, अच्छी कोशिश। हरे कृष्ण। नेक्स्ट और कौन? नीपा गांधी माता जी बोलिए। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। हरि बोल। बहुत अच्छा। बाकी भक्तों से भी निवेदन है, कृपया करके श्लोक को आप याद कर लें। और बहुत ही सरल है। मन मना हमेशा मेरा चिंतन करो। भव मतलब बनो। मद भक्त मेरे भक्त बनो। मध्या जी मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु मुझे प्रणाम करो। इससे क्या होगा? मामे वेश्यसी सत्यम थे। माम ए वेश्यसी तुम आओगे मेरे पास। सत्यम थे सच में। प्रति जाने वायदा करता हूं। प्रियोसी में क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र। ऐसा एक प्रभु जी बोल रहे थे क्लास में कि अब तो कृष्णा जो है मथुरा वाले हो गए हैं, या उसके बाद वो द्वारका वाले हो गए हैं। और अर्जुन के लिए तो वो कहाँ वाले हैं? मथुरा वाले हैं। तो अर्जुन भगवान को ये भी मन ही मन कह रहा होगा, ऐसा भाव होगा अर्जुन का, तुम मथुरा वाले झूठ बोलते रहते हो, अब मैं तुम्हारे बात पे विश्वास नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, प्रति जाने वायदा करता हूँ। सत्यम ते सच बोल रहा हूँ। तुम प्रियोसी में क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर एक भाव प्रभु जी ने प्रकट किया कि अर्जुन इस प्रकार से दोस्त है, मित्र है तो कह सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार से उत्तर दे रहे हैं कि प्रति जाने वायदा करता हूँ। सत्यम ते सच 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 में सच बोल रहा हूँ। प्रियोसी में क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो ये अनुवाद बहुत सरल है इस श्लोक का, आप सबको याद ही हो गया होगा। कहा जा रहा है कि हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास
आओगे, निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। बार बार वही बात बोली जा रही है, परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये अर्जुन को वचन दिया है कि तुम मेरे पास आओगे। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हमें समझाया है कि अगर हम अर्जुन के मार्ग का अनुसरण करेंगे तो हम भी भगवान के धाम जा सकते हैं। और भगवान के धाम के जाने से पहले अगर हम अर्जुन के मार्ग का अनुसरण करेंगे तो हम क्या बनेंगे? यस, भगवान के धाम जाने से पहले क्या बनेंगे? प्योर डिवोटी प्रभु जी। प्योर डिवोटी बनेंगे और प्रियोसी में मित्र बन क्या जाएंगे। भगवान का प्रिय बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण। तो अगर प्रिय बनना है तो हमें अर्जुन जैसा बनना होगा। और अर्जुन जैसा बनना मतलब शुद्ध भक्त बनना। और शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या करना है? बस सबसे इंपॉर्टेंट 4 काम करने हैं। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो ये पूरा फॉर्मूला है। भगवान कह रहे मेरे पास आओगे, मेरे पास आओगे। प्रभुपाद जी बता रहे कि आप कृष्ण के पास जाओगे। कैसे जाओगे? जब आप अर्जुन के पथ का अनुसरण करोगे। ये हमेशा याद रखना कि हमें पद चिन्हों का अनुसरण करना है। जो शुद्ध भक्त हैं उनका अनुसरण करना है। तो हमारे लिए जो शुद्ध भक्त है श्रील प्रभुपाद जी हैं। कभी आपने अगर चरण दर्शन किए, श्रील प्रभुपाद जी के मंदिर में एक चरण लगे हुए रहते हैं, आपने देखे? मंदिर में चरण लगे हुए रहते हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है वे टू बैक टू गॉड हेड। तो आज ही हम वृंदावन में आए तो हमारे साथ में जो भक्त थे उनको बता रहे थे हम, वे टू बैक टू गॉड हेड। तो प्रभुपाद जी के चरण हमें कहाँ लेके जाएंगे? बैक टू गॉड हेड। उनकी चरणों की जो सेवा है, उनके द्वारा बताए गए मार्ग का पालन है, वो हमें भगवत धाम को लेके जाएंगे। तो कल हमने समझा था, एक बार फिर से तात्पर्य का पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर दूसरे पैराग्राफ में आगे बढ़ेंगे। सभी लोग मेरे साथ साथ पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करेंगे। 1 2 3। ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने। कैसा भक्त बनना है? शुद्ध भक्त। ये हमेशा याद रखना। बार बार ये शब्द, इस लाइन को, इस तात्पर्य को बार बार पढ़ने को बोला जाता है। हर बार पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल मीनिंग समझ में आएगा। आज जैसे मेरे को वापस ये शब्द कैच में आ गया है। क्या? हमें कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना है। खाली भक्त बनने के लिए नहीं लिखा है, मन मना भव मत भक्तो नहीं। क्या भक्त बनना है? शुद्ध भक्त बनना है। मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करें और उन्हीं के लिए कर्म करें। व्यवसायिक ज्ञानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। अर्थात ऐसे ही कार्य करें कि हमेशा हम कृष्ण का चिंतन कर पाए, हर कार्य कृष्ण से जुड़ा हुआ हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा। जो इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होगा वो निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। इस प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित होगा, किस प्रकार से? जो 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है, जिसने अपने जीवन को इस प्रकार से ढाल दिया है कि वो हर समय कृष्ण चिंतन करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि वो निश्चित रूप से कृष्ण धाम को, भगवत धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। भगवान के साथ में रहेगा, कृष्ण के साथ में रहेगा, कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। ये जो डिटेल ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है। गुह्य ज्ञान कौन सा हुआ? यस, ब्रह्म ज्ञान प्रभु जी। और गुह्यतर ज्ञान परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा का ज्ञान। हाँ, और गुह्यतम ज्ञान भगवान का भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान। कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से अर्थ है कि आप
कृष्ण का ही चिंतन करते हो, कृष्ण के ही भक्त हो और कृष्ण के लिए ही अपने सारे कार्यों को करते हो, तो हमें अपने जीवन में ये चारों बातों को पालन करना है। मन मना हमेशा भगवान कृष्ण का चिंतन करना। चिंतन करने के लिए क्या चार विषय हैं हमारे पास, जल्दी से बताओ। चिंतन करने के लिए चार विषय कौन कौन से हैं? नाम रूप गुण लीला। लीला। नाम रूप गुण और लीला। आप में से म्यूट कर दीजिए। आप में से सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि देखिए, कुछ लोग हमेशा उत्तर देते हैं, आगे आगे बोलते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा आगे बढ़िए ना। अब तो अंत समय आ गया है, भगवत गीता एंड होने वाला है, कोर्स पूरा एंड होने वाला है, तो ये तो अच्छी बात होगी कि अगर आप भी आगे आएंगे, आप भी आगे जो है थोड़ा सा जुड़ेंगे, थोड़ा आप भी उत्तर देंगे। डेली ऐसा आप श्रवण करते हैं, आप क्लास में आते हैं, मुझे भगवान कृष्ण की तरफ से पॉइंट मिलते हैं, तेरी क्लास में ज्यादा लोग आते हैं, तेरे को 5 पॉइंट ज्यादा। ठीक बात है, मेरा भला तो आप करते ही हो, मेरे पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अपना भला करने के लिए भी आप कृपया करके थोड़ा सा अच्छे से श्रवण करें, अच्छे से उसको पॉइंट्स को लिखें। एक जीवन का उद्देश्य है, उसके बाद अभी भी नहीं समझेंगे। अंतिम श्लोक में गीता के सार के रूप में जो श्लोक बताए जा रहे हैं, 65वां 66वां श्लोक, जिसको हम छोटे से श्लोक हम 3-3 दिन का समय दे रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है कि हम अच्छे से दिमाग में पूरा सेट हो जाए। 4 प्रकार से भगवान का चिंतन करते हैं, उनके रूप, नाम, गुण और लीला से। मन मना भवमत भक्त, और भगवान का भक्त बनना है। भगवान का भक्त बनने से क्या अर्थ है वो भी समझ लो, एक एक का अर्थ अच्छे से लिख लीजिएगा। भगवान का भक्त बनने से अर्थ है भगवान के लिए कार्य करना, भगवान के लिए कार्य करना। प्रभु जी हम कैसे कार्य करें घर पे बैठे बैठे? आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं घर बैठे बैठे, जो भी आपका टैलेंट है, जो कुछ भी आपको आता है, उसके माध्यम से आप जो भगवान का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, सब कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है। सबको भगवान ने क्या दे रखी है? फ्री विल। कोई प्रभु जी आके आपके पीछे डंडा लेके पढ़ते हैं, हाँ इंदिरा मवाड़िया माता जी, हैं भगवान का काम नहीं करते हो आप? अच्छा, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, ना कोई और दूसरे प्रभु जी या भगवान खुद आके आपको ऐसा कुछ कहने वाले हैं। ये तो हमारी क्या है? फ्री विल, हमारी मुक्ति, हमारी आजादी, उसका हमें सदुपयोग करना है। तो मन मना भव मत भक्तो, भगवान के भक्त बनने से अर्थ है भगवान के लिए काम कर। मध्याजी, मध्याजी मतलब भगवान की पूजा करना। तो पूजा किस प्रकार कर सकते हैं? एक तो गुणगान करके कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं? पत्र, पुष्प, फल, दीपक, अगरबत्ती, आरती, सामर, व्यंजन, सबको भगवान की पूजा में उपयोग लाया जा सकता है। तो ये जो है आरती करने का तरीका होता है, पूजा करने का तरीका होता है। विग्रह सेवा जो कि बहुत आवश्यक है, तो विग्रह सेवा भी आप कर सकते हैं, और विग्रह सेवा के अंतर्गत आप आसानी से इन 4 कार्यों को कर सकते हैं। कोई बता सकता है विग्रह सेवा में कैसे 4 कार्य आ सकते हैं? विभा माता जी, विभा जैन माता जी, विग्रह सेवा में 4 कार्य कैसे जोड़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु। विग्रह सेवा में जब हम भगवान के लिए प्रसाद भोग बनाएंगे, और भगवान का जो मंदिर है, जो रखने का जगह है, उसको साफ करना है, भगवान को नहलाना धुलाना, वो सब कार्य होते हैं। और भगवान के लिए पुष्प वगैरह, पुष्प सज्जा करना है, तो ये सारे कई सारे कार्य। और तो घर में अगर आपके विग्रह है, पिक्चर है, फोटो है, भगवान के दर्शन है, मन मना उनका आप क्या कर सकते हैं? चिंतन कर सकते हैं। मेरे गौर निताय, मेरे राधा कृष्ण, मेरे लड्डू गोपाल, उनकी मैं सेवा कैसे करूं? उनके लिए क्या लेके आऊं? उनके लिए और कैसे मैं अच्छे से भोग लगाऊं? ये भगवान का क्या कर सकते हैं? चिंतन। उनकी आपके जीवन में क्या लीला रही, कैसे वो आपके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे, लड्डू गोपाल जी, लाला लाली कैसे आपके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, उनका आप क्या कर सकते हैं? चिंतन। मन मना भवमत भक्तो, और जो आपके भगवान के विग्रह हैं, उनके आप क्या बन गए? भक्त बन गए, अर्थात उनके लिए ही आप कार्य करते हैं अपने सारे।
घर से बाहर जाते हैं, घर के अंदर आते हैं, जो भी आप धन संपत्ति वगैरह कमाते हैं, सब कुछ उनके कार्य, उनकी सेवा में लगाते हैं। मध्या जी, उनकी पूजा करना, पत्र पुष्प अगरबत्ती दीपक आरती से आप जो है उनकी पूजा करते हैं। और माम नमस्कुरु, और उनके सामने क्या करते हैं आप? नमस्कार करते हैं। कैसे नमस्कार करते हैं? नमस्कार सर, ऐसे पंचांग प्रभु जी। दंडवत प्रणाम करते हैं, पंचांग दंडवत नमस्कार प्रणाम। करते हैं। पंचांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को प्रणाम किया। तो विग्रह सेवा भी, और विग्रह सेवा के साथ साथ नाम सेवा। नाम सेवा कौन सी होती है? नाम सेवा चांटिंग प्रभु जी। हरे कृष्ण महामंत्र। आहा मंत्र। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तो हमें हर क्षण भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को चिंतन करना है, उनका नाम स्मरण करना है। तो ये दो सेवा को अच्छे से समझ लेना, एक विग्रह सेवा और एक नाम सेवा। इन दोनों के माध्यम से आप पूरी तरह से ये चार कार्य कर सकते हैं। हमेशा उनका चिंतन करना, उनके भक्त बनना, उनकी पूजा करना और उनको प्रणाम करना। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना है तो ये गुह्यतम ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान क्या है? कि परम भगवान जो वो है श्री कृष्ण है, और उन परम भगवान की सेवा में लगना, ये सबसे टॉप मोस्ट भक्ति है, सबसे बड़ा हमारे जीवन का कार्य है, कृष्णमय कार्य है। तो उनको हमें भगवान श्री कृष्ण के लिए हमें अपने कार्यों को करना चाहिए। सबसे उत्तम कार्य भगवत भक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अर्थात कैसी सिद्धि? हमेशा भगवान के साथ में रहने की सिद्धि। अर्थात कैसी सिद्धि? हमेशा भगवान को दर्शन करने की सिद्धि। समझ में आया? अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है, मतलब अर्जुन ने कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया? भगवान के नित्य सखा का स्थान प्राप्त कर लिया। तो हम सब लोग भी अर्जुन के इस मार्ग का अनुसरण करके हम भी भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगी बन सकते हैं, नित्य सेवक बन सकते हैं और हमेशा उनका दर्शन कर सकते हैं आध्यात्मिक जगत में। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमेशा याद रखना, या इस जन्माष्टमी आपने ऐसा महसूस किया तो कृपया करके हैंड रेज कीजिएगा अपने अपने स्थान पर, कि आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं, जो राधा कृष्ण हैं, वो ही भगवान श्री कृष्ण हैं, वो ही भगवान कृष्ण हैं, वो ही कृष्ण। आप ये मत सोचना कि मैं इन कृष्ण की पूजा कर रहा हूं तो मुझे वो कृष्ण मिलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? अगर ये भेद है तो अभी तक हमारा प्रोग्रेस थोड़ा बहुत स्लो हो रहा है। आपके सामने जो ठाकुर जी बैठे हैं लड्डू, हाँ ये तो वो खाते या नहीं खाते मालूम नहीं, बट इनको खिलाने से अल्टीमेटली वो कभी खाएंगे। समझ में आ रहा है आप सबको? विग्रह जो रूप है भगवान का, वो अर्चा अवतार है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। तो आपके घर में जो फोटो में है या विग्रह रूप में है, वो स्वयं भगवान है। तो ऐसा मत सोचिएगा ये भगवान तो ठीक है लेकिन वो अल्टीमेट भगवान, वो भगवान तो परम भगवान है। यही परम भगवान है जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम अर्जुन के मार्ग का अनुसरण करेंगे और हम भगवान जैसा बता रहे उस आदेश को पालन करेंगे तो हम भगवान के सखा बनकर अर्जुन जैसी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अर्थात हम भगवान के परम प्रिय मित्र बन जाएंगे। ठीक है, भगवान के परम मित्र। ठीक है, परम मित्र, भगवान के परम मित्र बनेंगे तो क्या होगा? भगवान हमें मुख्य कार्य बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। और फिर ऐसा करने से हम भगवान के धाम जाएंगे। तो दोनों साथ साथ है। भगवान का परम प्रिय मित्र कैसे बना जाएगा? एक लाइन लिखिए सभी लोग, लिख लीजिए। यस, एक लाइन लिख लीजिए सभी लोग, एक लाइन लिखिए।
भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय मित्र बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय मित्र बनने के लिए हमें जानबूझकर समय निकालकर प्राथमिकता देकर भगवान का चिंतन करना होगा, भक्त बनना होगा, पूजा करनी होगी और उन्हें नमस्कार करना होगा। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना होगा, उनका भक्त बनना होगा, उनकी पूजा करनी होगी और उन्हें नमस्कार प्रणाम करना होगा। क्या लाइन लिखी बताइए? भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय मित्र बनने के लिए हमें जानबूझकर समय निकालकर प्राथमिकता देकर भगवान का चिंतन करना होगा, भक्त बनना होगा, पूजा करनी होगी और नमस्कार करना होगा या प्रणाम करना होगा। जी म्यूट कर दीजिए मत जी। तो आगे इसमें आगे और लिखिए, भगवान का शुद्ध भक्त यही सब कुछ करता है। भगवान का शुद्ध भक्त यही सब कुछ करता है। भगवान का शुद्ध भक्त यही सब कुछ करता है। ठीक है, जानबूझकर समय निकालकर प्राथमिकता देकर हमें ये कार्य करने होंगे। नाम जप करना, कीर्तन करना, विग्रह सेवा करना, भोग बनाना, जानबूझकर अपने मन को भगवत सेवा में लगाना होगा। जानबूझकर हमें सोचना होगा, याद नहीं आ रहा कृष्ण ने क्या दर्शन दिए थे आज, कैसी पगड़ी पहनी थी, याद नहीं आ रहा। जानबूझकर दर्शन अच्छे से करना होगा। जानबूझकर कॉन्शियसली जब भोग लगा रहे हो तो कहाँ गया दिमाग, तुम भोग लगा रहा हो तो कहाँ चला जाता है, वापस करो। नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्ण बुद्ध भक्तिवेदांत स्वामी। जानबूझकर, इनअटेंटिव नहीं, फटाफट घंटी बज रही है, नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्ण बुद्ध भक्तिवेदांत स्वामी बोल दिया, ओके 5 मिनट बाद आ जाएंगे, 10 मिनट बाद आ जाएंगे। कॉन्शियसली, खास करके जब आप भोग लगा रहे हो भगवान को, तो आप नोटिस करना कि आपका मन कहाँ पर है। पर्सनली भोग लगाने का मौका मिल रहा है, उनको खिलाने का मौका मिल रहा है, मन भाग जाता है। इसलिए ये 2 सेवा प्रभुपाद जी ने बहुत महत्वपूर्ण बताई। आप लोग जो भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं, भक्ति शास्त्री नहीं, श्रील प्रभुपाद जी का जो आश्रय ले रहे हैं आप लोग, जिन भक्तों की क्लासेस नहीं शुरू हुई है, किसी कारणवश कुछ है, तो आज मुझे अच्छे से बता दीजिएगा। मैं वृंदावन में हूँ, वो थोड़ा उसको डिवाइड कर देंगे, बता देंगे। श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय की जो क्लासेस हैं, तो उसमें बताया जाता है कि कलयुग में अगर हरि नाम जप ही सब कुछ है तो विग्रह सेवा क्यों की जाती है। अगर कलयुग में भगवान का नाम जप ही सब कुछ है तो विग्रह सेवा क्यों की जाती है, बताइए। बताया गया आपकी क्लासेस में, विग्रह सेवा क्यों करते हैं। आए हुए
आए हुए क्या? अच्छा बताइए, भगवान कौन से बताएंगे? प्रेम बढ़े इसलिए प्रभु जी। भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। विग्रह में भगवान स्वयं अवतरित हो जाते हैं, पूजा करते हैं। भगवान की सेवा करने का मौका है प्रभु जी, ताकि हम भगवान के साक्षात रूप की सेवा कर सकें, हम भगवान के और निकटतम हो सकेंगे। तो क्लास में उत्तर सुना है? तो क्लास में हम अटेंड भगवान करके को और कुछ नजदीक आ सकते। बताइए, कोई प्रॉपर उत्तर दीजिए। सब उत्तर ठीक है, सही उत्तर है, अपने अपने स्थान पर सब सही उत्तर है, लेकिन कलयुग में तो बस नाम जप कर लो बहुत है। फिर भी प्रभुपाद जी ने मंदिर क्यों बनाए, विग्रह स्थापना क्यों किया? प्रभुपाद जी अमेरिका जाकर के जहाँ मुश्किल था लोगों को ये यकीन दिलवाना कि भगवान इस मूर्ति में है, बताया वो भी भगवान प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी इतना कष्ट उठाए, विग्रह स्थापित किए, मंदिर बनाए, नाम जप भी कराते सबको, बस लो माला जप करो, लो माला जप करो, लो माला जप करो। प्रभु जी, ताकि वो ध्यान कर सके भगवान को, साक्षात नाम के साथ जोड़ सके, पिक्चर बना सके माइंड में कि भगवान कैसे दिखते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान की सेवा करने पर भगवान रेसिप्रोकेट भी करते हैं, तो वो फीलिंग आने पर वो विश्वास बढ़ता है भगवान के ऊपर। तो नाम में रेसिप्रोकेशन नहीं आता? नाम में भी आता है, लेकिन सेवा करने में जो पर्सनली किसी की सेवा करते हैं। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। विग्रह को साक्षात भगवान मानकर ही सेवा करते हैं और उसको करने में ही भगवान का साक्षात दर्शन होते हैं। अगर शांति से हर चीज करे तो साक्षात विग्रह को साक्षात मान के। बिल्कुल ठीक बात है, नाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, विग्रह तो कहाँ कहाँ लेके जाओगे आप? हरे कृष्णा, अभी भगवान आपके साथ में, विग्रह कहाँ कहाँ लेके जाएंगे? कलयुग में युग धर्म नाम जप है, विग्रह सेवा युग धर्म नहीं है, युग धर्म तो नाम जप है। फिर क्यों विग्रह सेवा दी गई? फिर क्यों प्रभुपाद जी बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, जिससे कि हम ये समझ सकें कि भगवान का साकार रूप है, हम मन अपना भगवान कृष्ण के रूप पर मतलब केंद्रित कर सकें भगवान के रूप में। क्लास में से कोई उत्तर, जो क्लास अटेंड करते हैं, आश्रय की क्लास अटेंड करने वाले डिवोटीज। हरे कृष्णा प्रभु, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा मटेरियल कंटामिनेशन अभी है, भौतिक कंटामिनेशन है, इसलिए हमें मटेरियल। बिल्कुल सही उत्तर है, हरि बोल। अभी हमारा मन शुद्ध नहीं हुआ है, अभी हम शुद्ध नहीं हैं, तो हम लोगों के लिए मन को शुद्ध करना आवश्यक है, और शुद्ध करने के लिए इस मन को किसी कार्य में लगाना आवश्यक है, और कार्य में लगाने के लिए विग्रह सेवा आवश्यक है। तो विग्रह सेवा में फिर अपना मन लगा रहता है। 16 माला जप कर लिया, उसके बाद पोटली बंद करके रख ली, उसके बाद क्या करेंगे? तो हमारे पास सेवाएं रहती हैं कि हमें भगवान जी के लिए ये भोग बनाना है, भगवान जी के लिए मंदिर बनाना है, भगवान के लिए जो है यात्रा निकालनी है, भगवान का अभिषेकम करना है, भगवान की अलग अलग प्रकार से पोशाक बनानी है। ये सब हमारा मन भगवान में केंद्रित हो और शुद्ध हो, इसलिए कलयुग में युग धर्म के साथ साथ ही ये विग्रह सेवा भी आवश्यक है। तो प्योरीफाई आवर माइंड, हमारा मन शुद्ध करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो क्या हरे कृष्ण महामंत्र हमारा मन शुद्ध नहीं कर सकता? क्या हरे कृष्ण से हमारा मन शुद्ध नहीं होगा? नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र से शुद्ध होगा, अवश्य होगा। लेकिन अभी जो है हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, वो जो बीमार अवस्था में कर रहे हैं, और बीमार अवस्था में करने के कारण हमारा मन नहीं लगता है। हरि नाम एक औषधि के रूप में है, और वो औषधि जो है वो बहुत कड़वी लग रही है, अच्छे से हम इस औषधि को नहीं ले पा रहे हैं। तो विग्रह सेवा में हम आसानी से अपने मन को लगा सकते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली उस सेवा में लग सकते हैं, इसलिए सेवा दी गई। और हमारे एक और पॉइंट को समझ लीजिए, हमारे दिन भर के सारे कार्यों को विग्रह केंद्रित करने के लिए, दिन भर में जितने भी कार्य करते हैं वो विग्रह केंद्रित रहे।
कृष्ण केंद्रित रहें। आपने देखा है मंदिर में सुबह सुबह अनाउंसमेंट होता है। क्या अनाउंसमेंट होता है? विष्णु भक्त दास जी इतना, रामचंद्र दास इतना, श्रीनिधि गोविंद दास इतना। क्या अनाउंसमेंट होता है सुबह? लक्ष्मी पॉइंट। लक्ष्मी पॉइंट अनाउंस होता है। और बुक्स एंड पैराफेरनेलिया सेल्स इतना, प्रसादम सेल्स इतना। तो हर कुछ, हर कोई कार्य भगवान के केंद्रित होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई शोरूम का मालिक है, उसको सारे अपने अपने काउंटर के लोग आकर के रिपोर्ट देते हैं, सर अभी हम घर जा रहे हैं, आज शाम का हिसाब ये है। वो सारे कार्य किसके केंद्रित होते हैं? उस मालिक के केंद्रित होते हैं। उसी तरह से हमें भी अपने जीवन के सारे कार्य भगवान के केंद्रित करने होंगे, और इसलिए ये विग्रह सेवा दी गई हम लोगों को। बाकी आप सबने जो भी उत्तर दिए सब सही उत्तर है, सब सही उत्तर है। लेकिन मुख्य रूप से हमारा मन जो अपवित्र है, अशुद्ध है, उसको शुद्ध करने के लिए, उसको किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगाने के लिए, केंद्रित करने के लिए ये हमें सेवा दी गई है। प्रभु जी, दूसरे युग में क्या युग धर्म था? यस, कौन बताएगा? उत्तर दीजिए आप में से, कौन उत्तर देंगे? उत्तर अगर आप लोगों ने नहीं दिया अगले 5 सेकंड के अंदर तो ये लैपटॉप ब्लास्ट हो हरे जाएगा। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हम प्रभु जी, सतयुग में जैसे यज्ञ करने होते थे बहुत बड़े बड़े, विग्रह सेवा होती थी, तपस्या होती थी। प्रभु जी मैं बताऊं? रुको माता जी रुको। जब पहले बोला तब तो बोल नहीं रहे थे, तो सब चुप बैठे थे। एक जना जब चालू हुआ तो फिर मैं बोलूं। हाँ, ऐसा लगता है डांट खाए बिना आपका कुछ काम होता नहीं। हरी बोल। यस किशोर प्रभु जी बताइए, पाकिस्तान वाले प्रभु पहले जी पहले जो होता था यज्ञ से मतलब के आध्यात्मिकता से हम जुड़ते थे। जिस तरह से कलयुग में हरि नाम ही सब कुछ है। पहले यज्ञ हुआ करता था, फिर नेक्स्ट युग में फिर तपस्या, फिर विग्रह सेवा भी हुई। तो विग्रह सेवा के बाद इस कलयुग में जो है वो हरि नाम है। उत्तर तो सही है लेकिन सेट नहीं कर रखा। मैं बताऊं प्रभु जी? नहीं बताएंगे आप? कौन बताएगा? और देखिए ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, वैसे ही बता रहा हूँ। शिव धनुष किसने तोड़ा वो वाली कहानी हो जाएगी। प्रभु जी मैंने नहीं तोड़ा शिव धनुष। हाँ मैं क्या करूं, कभी कभी बड़ा दुख होता है जो उत्तर नहीं आता। इतना सिंपल जो बताया गया है, बार बार बताया गया, समझाया गया। यस गीता तेजानी माता जी, सतयुग में युग धर्म क्या था? गीता तेजानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सतयुग में तप करना था, त्रेता में यज्ञ करना था, द्वापर में मंदिर मतलब अर्च विग्रह की सेवा करना, पूजा करना, मंदिर का मतलब क्या मंदिर ऐसे दर्शन करना वो था, और कलयुग में हरि नाम संकीर्तन है। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। बट ये जो भक्त जिन्होंने उत्तर दिया है वो तो ऑलरेडी पीएचडी किए हुए हैं। नहीं प्रभु जी कुछ नहीं आता है, तो बस आपके इतना सिखाया है तो थोड़ा दिमाग में गया है। कृतयद ध्यायतो विष्णु, कृतयुग सतयुग में विष्णु का ध्यान करना, तपस्या करना। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में यज्ञ करना। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में अर्चा विग्रह की सेवा करना, पूजन करना। कलो तद हरि कीर्तनम, कलयुग में हरि कीर्तन करना, नाम जप करना। एक बार फिर से आप सभी भक्तों को मैं बताना चाहूंगा, आप सभी लोग याद कीजिएगा। सतयुग में ध्यान करना या तपस्या करना, लिख लीजिए। वो जो आपकी विशेष डायरी है जिसको एक बार लिखने के बाद आप बंद कर देते हैं, दोबारा कभी नहीं खोलते हैं। सतयुग में ध्यान करना या तपस्या करना।
त्रेता युग में यज्ञ करना, त्रेतायाम यज्ञ तो मखे है, त्रेता युग में यज्ञ करना। द्वापर युग में अर्च विग्रह की सेवा करना, पूजा अर्चना करना। कलो तद हरि कीर्तन, कलयुग में हरि कीर्तन करना, नाम जप करना। आप में से कितने डिवोटीज हैं यहाँ क्लास में जो ये कहना चाहेंगे कि प्रभु जी ये तो आपने कभी नहीं बताया क्लास के अंदर? प्रभु पूरा चार्ट बनवाया था आपने, उसमें उम्र भी थी, सत्य भी था। बताया हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छे से बताया था। हाँ, बताया। एक बात है भाई, फिर ये मत कहना अगली बार। देखिए टेंशन नहीं दे रहा मैं किसी को, टेंशन मत लिया करो, तो कुछ लोग टेंशन में चले जाते हैं। भगवत गीता की क्लास दोबारा शुरू होगी, रामदेव प्रभु करेंगे, पहले चैप्टर से करेंगे। भागवतम की क्लास हम शुरू करेंगे। भागवतम की क्लास में उन्हीं डिवोटीज का नंबर आएगा जो एग्जाम पास करेंगे। अगर आप लोग टेंशन में चले जाओ तो ये गड़बड़ है। देखिए याद करना, याद हो जाना ये कंपल्सरी नहीं है कि याद होगा ही होगा, लेकिन थोड़ा समझना जरूरी है। अगर आप समझ जाते हैं बहुत आवश्यक। क्या समझना जरूरी है? सतयुग में तपस्या वगैरह, त्रेता युग में हो यज्ञ वगैरह, द्वापर युग में पूजा अर्चना, कलयुग में बहुत सिंपल है, नाम जप कर लो भाई, बस नाम जप कर लो, भगवत धाम चले जाओ। आपको बताया हुआ मैंने सप्लीमेंट्री और वो कॉम्प्लीमेंट क्या क्या होता है, कप्लीमेंट्री, और लास्ट में बोलता भाई तुझे कुछ नहीं आता। नहीं आता सर, बोले तू मेन एग्जाम में पास नहीं हुआ, सप्लीमेंट्री में पास नहीं हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री में पास नहीं हुआ, दे अब तो कुछ तो लिख ले भाई, तेरे लिए मैंने बार बार ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहा हूँ, कुछ तो लिख ले। चल ऐसा कर, अपना नाम लिख ले, पिताजी का नाम लिख ले, इनका नाम लिख ले बस। वैसे हम कलयुग के लोगों की हालत है। तपस्या ध्यान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यज्ञ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। विग्रह सेवा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कुछ तो कर ले, अपने बाप का नाम तो ले ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें भी शर्म आ रही है क्योंकि बाप के नाम लेने में, इतने में पास कर दूंगा मैं। अच्छे से समझिए, समझ लो। भागवतम क्लास में सभी लोग आ सकते हैं, जितने भी आना चाहते हैं। प्रभु जी फिर भागवतम 3 o'clock होगी तो भगवत गीता चैप्टर 1 से कब होगी प्रभु जी? शाम को लगभग 7-8 बजे। हरे कृष्ण प्रभु। देखिए जो भी मैं ये क्लास कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं मेरे लिए करता हूँ। इससे मेरा स्वार्थ है कि मैं आपके माध्यम से, आप लोगों को समझाने के माध्यम से, जैसे मैंने उस दिन उदाहरण दिया था, आप में से जितने भी लोग हैं, आप सब लोगों को एक सेवा दे दी। क्या दे दी? कल आपको जा करके भगवत गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक पर क्लास देनी है। तो तुरंत आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। 65वां श्लोक क्या बताया था, क्या क्या नोट्स बनाए थे, सब कुछ माइंड लगने लगता है। तो क्लास देने से पहले आप स्वयं पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, फिर आप बोलेंगे और उसका अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्लास सबसे पहले मेरे लिए है। मैं 1 घंटा आराम से अच्छे से भगवान का ये नाम जब ये चिंतन ये कुछ कर पाता हूँ। आगे भागवतम भी शुरू होगी तो उसके पीछे भी यही कारण है कि अच्छे से भागवतम को भी पढ़ लेंगे, एक एक श्लोक, एक एक शब्द, एक एक अनुवाद, एक एक तात्पर्य, तो इस कारण से कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि कुछ ये है। बाकी अगर आप प्रॉपरली आगे बढ़ना चाहते हैं सिस्टमेटिक ढंग से, तो शिला प्रभुपाद जी का आश्रय कार्यक्रम ज्वाइन कीजिए। और उस आश्रय कार्यक्रम में आप में से कुछ भक्त लोग देख ही रहे हैं। हमारे क्लास में एक और नए दीक्षित भक्त हैं जिनकी अभी दीक्षा हुई है। सुनीता माता जी हैं आप? हरे कृष्णा। सौम्या राधा देवी दासी माता जी,
कृपया करके अपने शरीर को थोड़ा सा कवर करके बैठेंगे तो हम आपको सब लोगों को दिखा देंगे। यस, तो अभी अभी माता जी का दीक्षा हुआ है और माता जी वैसे बाय प्रोफेशन योगा टीचर भी हैं और साथ में भगवत भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। सुनीता माता जी, सुनीता कौल माता जी, और अभी इनका नाम हो गया है सौम्य रूप देवी दासी। सौम्य रूप देवी दासी माता जी की जय, हरि बोल, जय श्री प्रभुपाद की जय। सौम्य राधा देवी सौम्य दासी। राधा देवी दासी, सौम्य राधा देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो अभी माता जी जो है, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा अभी माता माता जी जी। की दीक्षा हो गई है और अभी माता जी की दीक्षा हो गई है, अभी माता जी की दीक्षा हो गई है। तो माता जी जो है अपना घर परिवार बच्चे सब कुछ छोड़ करके जंगल में बैठे हुए हैं, राइट? नहीं प्रभु जी। दीक्षा हो गई इसका मतलब ये मत समझना कुछ, दीक्षा हो गई मतलब घर पे रह करके आप सीरियसली अभ्यास कर रहे हैं, परिवार के साथ में रह करके। कुछ लोग क्या समझते हैं दीक्षा हो गई मतलब अब तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, या इनके हस्बैंड लोग सोचते हैं, या माता जी के हस्बैंड लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि अब तो ये सब कुछ छोड़ के चली जाएगी, अब तो वो भक्तन बन जाएगी, अब तो वो मीराबाई के जैसे गली गमी घूमेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल प्रोसेस दिया है, घर पे रहते हुए परिवार में रहते हुए जो हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला जप करना है, विग्रह सेवा करना है, मंगला आरती आदि करना है और इस प्रकार से मंदिर में सेवा देनी है, यही आपकी दीक्षा है। और दीक्षित होना अर्थात प्रभुपाद जी से दूसरा जन्म मिलना, और दूसरा जन्म मिलने के बाद हम सीरियसली, दीक्षा का मतलब क्या है, शुरू करना, एकदम दक्ष होकर के शुरू करना अपने अभ्यास को। तो इस प्रकार से हमारे क्लास में बहुत सारे दीक्षित भक्त हैं। तो ये प्रभुपाद जी से दीक्षा होती है डायरेक्टली, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। जैसा प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया था उस सिस्टम को फॉलो करते हुए दीक्षा होती है, और उसी के लिए आश्रय कार्यक्रम है, 2 माला, 4 माला, 8 माला, 12 माला और 16 माला। फिर 16 माला आने के बाद चरण आश्रय होता है, फिर जो है हरि नाम दीक्षा होती है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम यही बात कह रहे थे कि हम जब भक्ति करेंगे, नाम जब करेंगे सीरियसली, और इसके लिए जरूरी नहीं है कोई वस्त्र बदलने होते हैं, कुछ संसार छोड़ना होता है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। घर पर रह करके भी हम अभ्यास कर सकते हैं जी। तो हम यही बात कर रहे थे कि हमें अगर भगवान का प्रिय बनना है तो हमें भगवान की भक्ति करनी होगी। और आप सब लोग अपने कल्याण के लिए आप क्लास अटेंड किया कीजिए, नाम जप किया कीजिए, कीर्तन किया कीजिए अपने कल्याण के। तो बहुत ही सरल है। प्रभु जी हम तो भगवत गीता इतने साल से अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ याद नहीं हो पाया है, कुछ भी श्लोक याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है मेमोरी के अंदर, कोई बात नहीं। आप 16 माला करते हो? हाँ करते हैं, हम 16 माला करते हैं। आप भोग लगाते हो? हाँ हम भोग लगा के खाते हैं। आपने भगवत गीता पूरी समझ ली, ठीक है, आपने पूरी भगवत गीता समझ ली। किसी को सारे श्लोक याद है, सब कुछ है, लेकिन वो 16 माला जप नहीं कर रहे हैं, भोग लगाकर प्रसाद नहीं पा रहे हैं, तो भगवत गीता नहीं समझी उन्होंने। तो प्रभु जी जो मतलब ये 16 माला करता है और ये सब करता है, तो उसने वो भगवत गीता का सब इम्पोर्टेंट समझा होगा, फिर ही वो मतलब कर पाते हैं ना। ऐसे भी होता है कि वो करते हैं और भगवत गीता मतलब ऐसे पॉसिबल है? ऐसे ज्ञान समझ में आ गया, लेकिन याद नहीं रह रहा है, श्लोक याद नहीं है, कुछ अनुवाद याद नहीं है, कुछ डायरेक्टली मेमोराइज नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, वो क्राइटेरिया नहीं है। कई बार लोग पूछते प्रभु जी संस्कृत श्लोक पढ़ना नहीं आता, क्या करें? अरे संस्कृत श्लोक पढ़ना जरूरी नहीं है, उसका जो अनुवाद है वो पढ़ना जरूरी है, उस अनुवाद को समझना वो ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए जैसे आपको मालूम है कि चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम मंदिर में किसको मिले थे? एक छोटे से ब्राह्मण को मिले थे, छोटा बालक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण क्या कर रहा था? भगवत गीता पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसके मित्रगण क्या कर रहे थे? उसका मजाक उड़ा रहे थे। पढ़ना आता नहीं, भगवत गीता लेके बैठ गया, पढ़ना आता नहीं, भगवत गीता लेके बैठ गया।
वो उल्टी पकड़ता था तो उसके दोस्त बोलते थे हे तूने सीधी पकड़ ली, तूने उल्टी पकड़ ली, ऐसे ऐसे करके उसको घुमाते थे। और फिर वो जो है गीता लेकर के एक उनका कवर पेज लेकर के बैठ जाता था और वो रोने लग जाता था। तब चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे, उससे पूछा भैया क्यों रो रहे हो? बोले मेरे गुरुजी ने बोला गीता पढ़ने के लिए। तो रो क्यों रहे हो? कुछ क्या समझ में आया गीता में? बोले मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर तुम रो क्यों रहे हो? भाव कैसे आ गया तुम्हारे अंदर रोने का? बोलते मैं देख रहा हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक भगवान श्री कृष्ण, तीनों लोकों के मालिक, वो अर्जुन के, अपने मित्र के सारथी बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? सारथी बने हुए। तो इस प्रकार से फिर चैतन्य महाप्रभु को गले लगाते हैं और बोलते हैं तुमने भगवत गीता का मर्म समझ लिया, तुम भगवत गीता को पूरी तरह से समझ लिए। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार अगर मान लीजिए आप में से कोई भी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारी क्लास में एक माता जी आते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है। क्लास में एक माता जी आते हैं जिनको पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, और आई थिंक हिंदी भी प्रॉपरली बोलना नहीं आता है। और बट आपको मुख्य बात बताऊं, सुबह लगभग 6 बजे वो निकल जाती है घर से, मंदिर में वहां जाती है, कोई सब्जियां काटती है, कोई सफाई करती है, कुछ फूल बनाती है, सेवा करती है, और वहां से फिर 16 माला बैठ करके वहां जप करती है, और फिर वापस घर आती है, अपना भोग बनाती है, भोग लगाती है, फिर प्रसाद पाती है, फिर दोपहर की क्लास अटेंड करती है, बच्ची को भी स्कूल वगैरह भेजना, वो भी सब काम इस बीच में होता है। माता जी से पूछो कोई श्लोक आता है? मना तो कौन ही आवे प्रभु जी, मना तो खबर नहीं पड़ती प्रभु जी। अरे उसको सब कुछ समझ में आ गया, उसने सारी भगवत गीता समझ ली है। यही तो भगवत गीता का सार है कि हमेशा भगवान का चिंतन करना, भगवान के लिए कर्म करना, भगवान की पूजा करना, भगवान का भक्त बनना, भगवान को प्रणाम करना, यही तो सार है। इसलिए ये कभी मत सोचिएगा कि कोई अनपढ़ भक्त नहीं बन सकता, या कोई गूंगा भक्त नहीं बन सकता, या कोई बहरा भक्त नहीं बन सकता, या कोई अंधा भक्त नहीं बन सकता। नहीं, सब भगवान के भक्त बन सकते हैं, सब भगवान का नाम जब स्मरण कर सकते हैं। आइए अंतिम पैराग्राफ को अच्छे से समझ लो, दिमाग में बिठा लो, अच्छे से समझ लेना। ये प्रभुपाद जी ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का भाव प्रकट किया है। क्या प्रकट किया बोलो? गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का भाव प्रकट किया है इस तात्पर्य के अंत में। क्या है वो देखिए, ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों में वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। वेणुम क्वणन्तमरविंद दलायताक्षम बर्हवतम समसिताम्बुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्म संहिता में आदि में कहा गया। और प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए। किस पर करना चाहिए? जो दोनों हाथों में वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में हैं। उन्हीं पर अपना मन जो है एकाग्र करना चाहिए, उन्हीं पर अपना जो है ध्यान लगाना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। कंदर्प कोटि, भगवान कितने सुंदर है बताओ, थोड़ा कितना सुंदर है बताओ कितने सुंदर है, क्या मेजरमेंट है? तो मेजरमेंट के लिए बोला गया है। ये कैसे मालूम करे कि बहुत सुंदर है? अरे बहुत सुंदर है, अरे कितने सुंदर है बताओ ना। बोले कामदेव बहुत सुंदर होता है। अच्छा कितना सुंदर होता है? बोले वो सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। अच्छा इतना सुंदर होता है कामदेव। तो अच्छा भगवान कितने सुंदर है? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम,
करोड़ों कामदेव एक साथ खड़े हो और एक तरफ भगवान खड़े। कितने सुंदर है भगवान श्री कृष्ण। और कामदेव जिनके सामने क्या हो जाते हैं? ढेर हो जाते हैं। मदन जिनके सामने ढेर हो जाता है, उनको क्या कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण सर्वाकर्षक। कई बार लोग तो ये कृष्ण, ये राम, ये सारी की सारी जितनी फोटो हैं, सारे के सारे जितने विग्रह हैं, ये तो इमेजिनरी है। किसी ने अपने मन से बना दिया, कृष्ण ऐसा होगा, राम ऐसा होगा। नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे दर्शन करने के बाद, जब गर्भोदक्षा विष्णु की नाभि से वो प्रकट हुए कमल के ऊपर, और उसके बाद अपना जो है सोर्स ढूंढ रहे थे, मैं कहां से प्रकट हुआ, तो वो 3 बार उस कमल के उस टहनी में, उस डाली के अंदर जाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं, लेकिन मालूम नहीं कर पाते मेरा सोर्स कौन है, मैं कहां से आया हूं। तब उनको हृदय के अंदर दिव्य ज्ञान मिलता है, और उस दिव्य ज्ञान के बाद ब्रह्मा जी ये प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। भगवान के रूप का पूरा वर्णन दिया। वेणुम कुणंतम अरविंद दलायताक्षम। वेणुम, हाथ में क्या धारण किए हुए? वेणुम। अरविंद दलायताक्षम, आंखें कैसी है? कमल के फूल के बराबर आंखें, पत्ते के बराबर, कमल का फूल के पत्ता। कमलाय वेणुम कुणंतम अरविंद दलायताक्षम बरहवतम। बरह क्या है? बरह मोरपंख। बरह क्या चक्कर? मोरपंख है ना। बरहवतम समसिताम, और समसिताम उनकी सुंदरता किसके समान है? घन बारिश से भरे हुए काले घने बादल के समान है। समसिताम बुद्ध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय शोभम। कोटि कंदर्प, कोटि कामदेव एक साथ खड़े हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता से तुलना नहीं की जा सकती। समझ में आ रही हो कि ना आ रही हो? तो आपके मंदिर में जो ठाकुर जी हैं, वो कृष्ण जी हैं, लड्डू गोपाल जी, वो कैसे होने चाहिए? एक लाल टीका यहाँ लगा हुआ है, और 2-4 चावल के दाने यहाँ चिपके हुए हैं, थोड़ा सा आँख खुली है, थोड़ा सा बंद है, बाल उनके पूरे खराब हो गए पूरा कुछ कुछ लग करके, और पूरा शरीर में बस ठीक है। वो फूल माला कब पहनाई थी, कब निकालेंगे, कुछ मालूम नहीं है? ऐसे सुंदर है भगवान कृष्ण, इतने सुंदर है। इतने यहाँ पर भी तेल लगा हुआ है, यहाँ पर सुंदर प्रभु जी, अति सुंदर होने चाहिए। कंदर्प कोटि कमनीय। ऐसे रखे हुए ठाकुर जी घर में, फोटो फ्रेम लास्ट कब साफ किया था? अरे छोरा साफ कर देना। रे छोरा क्या साफ करेगा भाई? अपना मंदिर बहुत स्वच्छ सुंदर, भगवान भी सुंदर दर्शन दे रहे हो ऐसे लगे। जहां जहां मंदिर जाते हो, शनि देव के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, और कोई किसी के मंदिर जाते हो, ले प्रसाद में चिपका देते हनुमान जी के मुख में, ले खाओ बूम, जा करके और लाल कुमकुम जगह लो चिपको, और पूरा लाल हो जाओ, और लाल हो जाओ, और लाल हो जाओ आपको। और तेल लेकर लो, डालो तेल, तेल डालने से हो जाएगा सब कुछ, सब खराब कर दो। कितने सुंदर लग रहे हनुमान जी ना, वाह। भगवान सर्वाकर्षक होने चाहिए। कंदर्प कोटि कामदेव अट्रैक्ट हो जाते हैं उनसे। ऐसे हमारे भगवान बना रखे जगह जगह पे, पेड़ के नीचे, मंदिर के नीचे, कहीं पर घर के अंदर, कि वो एक क्या कहते हैं, हमारे जैसे मूर्ख प्राणी भी अट्रैक्ट नहीं होते। ऐसे विग्रह बना दिए, ऐसे स्थापना कर दी। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था बनाई, इसलिए प्रभुपाद जी ने सुंदर राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम, गौर निताय की स्थापना की। देखते ही आकर्षण आ जाए, कितने सुंदर है भाई। वो क्या बोलते हैं उसको, ये लेने की इच्छा हो रही है, बगाई क्या लगाई क्या, नजर उतारने की, नजर उतारने की प्रभु। इतने सुंदर होने चाहिए।
माता जी आपका मंदिर कहाँ है? प्रभु जी मोर तो मंदिर है, गर्मा है प्रभु जी, छोटो सो मंदिर है, वो बस वो उसी में सब कुछ है प्रभु जी। टीवी कितना बड़ा है घर में? प्रभु जी टीवी तो बहुत बड़ा है प्रभु जी। मंदिर कितना बड़ा है? उसका आधे का आधा है प्रभु जी। इतना टाइम हो गया कहते कहते भोग लगा लिया करो भाई डेली। खाने से पहले जो भी खाते हो भगवान को अर्पण कर लिया करो भाई। लेकिन बस कुछ लेना देना ही नहीं। जैसे कि मेरे लिए भोग लगाओगे या वो लड्डू गोपाल मोटे हो जाएंगे खा लेंगे तो। अपने लिए कर रहे हो, अपने शुद्धिकरण के लिए कर रहे हो। भगवान ने अर्च रूप में, विग्रह रूप में किसके लिए अवतार लिया? हम लोगों के लिए, कल्याण के लिए अवतार लिया। क्योंकि हम लोग इन आंखों से भगवान के सच्चिदानंद रूप को नहीं देख सकते थे, कानों से उनको श्रवण नहीं कर सकते थे, हम जीवा से, नाक से आदि से उनके किसी भी प्रकार से उनका दर्शन, स्वाद आदि नहीं ले सकते थे भगवान के उस दिव्य सच्चिदानंद रूप का। इसलिए भगवान ने पंच महाभूत में अवतार लिया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की बनी हुई वस्तुओं में अवतार लिया हमारे लिए, हमारे से सेवा ग्रहण करने के लिए भगवान ने अवतार लिया अर्चा रूप में। और उसके बाद अर्चा कैसे रखे हुए हैं? बस पड़े हुए हैं। मास्टर से साफ किया मालूम है। समय दीजिए प्रभु भोग बनाते हुए भावना आती, पता नहीं भगवान को अच्छा लगेगा, कैसा टेस्ट लगेगा उनको। हमेशा यही भावना आती है कि भगवान को अच्छा लगेगा, आज मैंने बहुत अच्छा बनाया। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा। ऐसा भाव आना है भोग बनाते समय और लगाते समय भी। प्रभु जी मैं पूछती हूँ भगवान को कि आज का खाना आपको पसंद आया कि नहीं? तो क्या कहते हैं भगवान? वो तो कुछ नहीं कहते, लेकिन मन में मुझे आता है कि नहीं आज पसंद आया है प्रभु जी को, भगवान को, क्योंकि वो भाव दिखते हैं उनके, उनका मुंह हंसता हुआ दिखता है, तो लगता है कि उन्हें पसंद आया है। कभी कभी नाराज भी दिखते हैं प्रभु जी, तो मुझे खुद को डर लगता है कि मैंने बराबर नहीं बनाया क्या आज। ठीक है, भाव अच्छे हैं, हरि बोल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये जो लोग बोलते हैं कि भगवान काल्पनिक है, भगवान का रूप काल्पनिक है, किसी व्यक्ति ने बना दिया, नहीं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं दर्शन करने के बाद, ब्रह्म संहिता में और भी अन्य शास्त्रों में बताया गया है। यहाँ पर ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर, यहाँ पर देखिए ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय का सार देखिए, यहाँ पर भाव देखिए, यहाँ पर अभी जो बात होने जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप, परम ईश्वर का आदि रूप, परम ईश्वर का आदि रूप कृष्ण अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। परम ईश्वर का आदि रूप कौन है? कृष्ण रूप है, आदि रूप। परम ईश्वर कौन है? राम जी भी है, नरसिंह भगवान भी है, वरादेव भी है, सब लोग परम ईश्वर है। लेकिन उन सब का आदि रूप, ये सारे रूप जिनसे प्रकट होते हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण आदि। एते चाम सकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। एते चाम सकलः पुंसः, ये बाकी जितने भी आप देख रहे हो राम, नरसिंह, वरा आदि, ये तो सब भगवान के विस्तार हैं या विस्तार के विस्तार है। लेकिन कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण तो स्वयं भगवान है, परम भगवान। इसलिए यहाँ पर खास करके कहा गया, थोड़ा सुनो, अभी सुनो, अभी सुनो, राइट नाउ, अभी सुनो। आप क्या कह रहे प्रभुपाद जी कि अपने मन को एकाग्र कर लो। अब मत करो कि ये पूजा वो पूजा, इधर भक्ति उधर भक्ति, ये वो नहीं। अब एकाग्र करो उस द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर मोर पंखधारी भगवान श्री कृष्ण के रूप के ऊपर अपने मन को एकाग्र करो। अब मत भटको, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो। आपका मन राम जी में लग रहा है, राम जी से आसक्ति है, उसमें उनमें लगाए रखो। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ गौड़ीय वैष्णव मध्व परंपरा का सार प्रस्तुत कर रहे हैं कि गौड़ीय वैष्णव मध्व परंपरा के भक्त लोग किसमें ध्यान लगाएंगे? अपना
भगवान श्री कृष्ण के ओरिजिनल द्विभुज मुरलीधर आदि रूप में। परम ईश्वर तो सारे ही है, भगवान श्री कृष्ण के जितने भी अवतार विस्तार है, लेकिन आदि परमेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जहां से सब कुछ प्रकट होता है। समझ में आ रहा है आप सबको? यस और नो? ये यस है, ये नो है? जल्दी बताओ। वापस पढ़िए इस लाइन को, क्या लिखा जा रहा है? मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के अन्य रूप कौन से? राम, नरसिंह, वरा आदि। खास करके किसको? जो गौड़ीय वैष्णव मध्य परंपरा में आ रहा है, जो प्रभुपाद जी की परंपरा में आ रहा है, वो आदि रूप पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन अगर कोई नरसिंह भगवान का भक्त है, अगर कोई राम का भक्त है, अगर कोई भगवान के ही किसी परशुराम रूप का भक्त है, नो प्रॉब्लम। अगर आप जो है उन्हीं पर ध्यान लगाना चाहते हैं, ध्यान लगाइए, उनकी भक्ति कीजिए, उनका ही सेवा कीजिए, उनका ही नाम जप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इस बात को, परंपरा की बात को समझना चाहते हैं, परंपरा की बात तो ये कहती है कि अपने मन को कृष्ण में एकाग्रचित करो, भगवान के आदि रूप में एकाग्रचित करो। ठीक है, नेक्स्ट। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप है, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करें जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप में मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है। मन को भगवान श्री कृष्ण पे एकाग्र करना, भगवान श्री कृष्ण परम भगवान, इस बात की अवेयरनेस होना, ये जो है ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया, क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा था। और सखा है भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम भगवान है, और इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अत्यंत प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन था। इसलिए भक्ति करना, नाम जप करना, कीर्तन करना, 4 कार्य करना, और वो क्या है? मन मना भव मत भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु मामे वेश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। ये 4 कार्य करना, हमेशा भगवान का चिंतन करना, भगवान के भक्त बनना, भगवान की पूजा करना, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और कलयुग के अंदर भगवान का नाम और भगवान अलग अलग नहीं है। नाम नाम अभिन्नत्वम नाम नामिनो हो, भगवान और भगवान का नाम अलग अलग नहीं। इसलिए नाम जप जो है अच्छे से करो, एकाग्रचित होके करो, डाइवर्ट मत हो। 10 नाम अपराध से बचो, वैष्णव अपराध से बचो, नाम जप करो अच्छे से, बहुत आवश्यक है। 10 नाम अपराध से बचो, नाम जप अच्छे से करो। कलयुग में भगवान ने नाम रूप में अवतार लिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही हमारी सेवा है, यही हमारी पूजा है, यही हमारी भक्ति है, यही सब कुछ है। इस कलयुग में और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए अच्छे से 16 माला का जप करो, अच्छे से करो। यही कृष्ण भगवान है, इसी का चिंतन करना, हरे कृष्ण का चिंतन करना। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम इसी का चिंतन करना। भगवान का नाम और भगवान स्वयं अलग अलग नहीं है। नाम नाम अभिन्नत्वम नाम नामिनो हो, नामी और नाम अलग अलग नहीं है, एक ही है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। इसलिए हमें जानबूझकर अच्छे से महामंत्र का अपराध रहित होकर के नाम जप करना चाहिए। जैसे विग्रह सेवा होती है, नाम जप सेवा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 65वां श्लोक पूरा हो रहा है, और भी बहुत सारे बिंदु बचे हुए हैं, या पुरानी क्लासेस में जो पहले क्लास लेते थे उसमें कुछ बिंदु बताए हो तो कृपया करके बता दीजिएगा। अभी हम पहले माला कर लेते हैं,
अपनी अपनी जपमाला निकालिए।